चलो यार, आज हो गया हमारा 20 फरवरी ना। तो आज का करंट अफेयर ना भी करते तो काम चल जाता। मोस्टली टॉपिक रिपीटेड है, जितने हैं सब। ये एक्सरसाइज मिलन भी रिपीटेड है न्यूज़ में, हम जानते हैं 2024 में ये किया हुआ है एक्सरसाइज मिलन। फ्री बीज भी रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन फ्री बीज को किए हुए हमें 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने का गैप हो गया है, इसलिए ये टॉपिक अभी हम फिर से करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। बाकी जितने टॉपिक हैं, चाहे वो इंडिया का एविएशन सेक्टर हो, डीजीसीए हो, ईरान, इंडिया, चाबहार पोर्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सब करा चुके हैं। अभी 1-1.5 महीने में कराए हैं। तुम लोग आंसर राइटिंग भी किए हो, हम क्या कराएं छोड़ दो, तुम लोग आंसर राइटिंग किए हो। ठीक, तो छोटे छोटे 2 न्यूज़ हैं। ये फ्री बीज भी रिपीटेड है, लेकिन इसको करा दे रहे हैं क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है इस टॉपिक को किए हुए। 3 मंथ हो गए हैं। ये जून जुलाई अगस्त के टाइम पे हम लोग पढ़े थे। तो पहला टॉपिक देखो, एक्सरसाइज मिलन। पहली बात तो ये जान लो कि ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होगी और मल्टीलैटरल है। ठीक, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी ने एक मिलन विलेज नाम से इनिशिएटिव शुरू किया है। ये मिलन विलेज क्या है अभी तुमको हम बता देंगे। ठीक, और ये एक्सरसाइज मिलन इस बार का एडिशन शुरू हो रहा है कहाँ, वाइजैक में। अब बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार हो रही है। तो लास्ट ये 2024 में हुई थी, 2025 में नहीं हुई, 26 में होगी, क्योंकि 2 साल में होना है। बाइनियल एक्सरसाइज है तो 2026 में विशाखापट्टनम में ये हो रही है। अब इसका थीम क्या है, तो थीम है कैमराडरे, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन। कॉपरेशन और कोलैबोरेशन का मतलब तो समझ में आ गया कि कॉपरेशन और कोलैबोरेशन प्रमोट करना है। कैमराडरे मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, सोशल इंटरेक्शन, ये सब प्रमोट करना। तो ये सब मिलता जुलता ही वर्ड है, कॉपरेशन का ही है। ये थीम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज मिलन है ना, ये एक फेज में नहीं 2 फेज में होता है। एक होता है हार्बर फेज। देखो, जैसे कि हमारा ये सी है, तो डीप वाटर में चले गए या पानी में चले गए तो सी है, लेकिन पानी के पहले भी तो यहाँ हार्बर है, कोस्ट है, तो या फिर मिलिट्री का कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो ये मिलिट्री का हार्बर होगा, यहाँ मिलिट्री पेट्रोलिंग करती होगी समुद्र में। तो 2 फेज में होता है। एक तो ये नेवी हमारी जाकर सी फेज में पानी में एक्सरसाइज कर रही है, और एक होता है हार्बर फेज, जब वो पानी के बाहर कोस्ट लाइन पे एक्सरसाइज कर रही है, उसको हार्बर फेज बोलते हैं। और इसी हार्बर फेज में सोशल इंटरेक्शन करना, सेमिनार्स अरेंज करना, नेवी इसी हार्बर फेज में सोशल इंटरेक्शन, सेमिनार्स वगैरह करती है। उसी में मिलन विलेज प्रमोट होता है। ठीक, बाकी सी फेज में तो पानी में जाकर अपना वो एक्सरसाइज करेगी ना, ये कोस्ट लाइन पे होता है। इसी पे हम अपना कॉपरेशन ये सब प्रमोट करते हैं, नेवी की शोकेसिंग प्रमोट करते हैं। और एक तरीके से हार्बर फेज मतलब लैंड पे, समुद्र की फोर्स है तो वो 24 घंटे पानी में थोड़ी ना रहेगी, वो लैंड पे भी कर लेती है प्रैक्टिस, कोस्ट लाइन हार्बर पे, और फिर पानी में जाकर भी कर लेती है। 2 फेज में ये होता है। तो ये जो मिलन विलेज है ना, ये हार्बर फेज का ही पार्ट है। ठीक, बस इतना छोटा सा ध्यान था। वो तो मतलब तुमसे पूछ इतना ही सकता है कि मिलन विलेज रिसेंटली सीन न्यूज, ये किससे जुड़ा हुआ है, क्या है। तो ये एक्सरसाइज मिलन में इंडियन नेवी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ध्यान रखना। ये हार्बर फेज पे जो होगा ना, यही है मिलन विलेज। और जो नेवी की पोर्ट होती है ना, जैसे कि ये नेवी का पोर्ट है, तो ये पूरा अंदर नेवी का हेडक्वार्टर भी रहता है, उनकी फैमिलीज, ऑफिस, सब कुछ रहती है। हम तो ये वाइजैक का नेवल हेडक्वार्टर देखे हुए हैं, अंदर से देखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि एज ए टूरिस्ट देखे हुए हैं। मेरा 12th का सेंटर जो था सीबीएसई बोर्ड का, यहीं पे था, तो हम 5 दिन यहाँ गए हैं। वाइजैक का नौसेना बाग नेवी की हेडक्वार्टर है वो, और वो बहुत बड़ा एरिया है। उसमें पोर्ट तो है ही, बे ऑफ बंगाल वाला नेवी का, जहाँ सबमरीन्स होते हैं, एक्सरसाइजेस होते हैं, वो तो है ही। बाकी इस आउटर एरिया में उनकी पूरी फैमिली, पार्क, हॉस्पिटल, जनरल स्टोर, किराना का स्टोर, स्कूल, कॉलेजेस सब हैं। और उसी स्कूल कॉलेज में मेरा 12th का सेंटर था नेवी के स्कूल में। तो और इसी को वो विलेज बोल रहे हैं एक तरीके से, और इसी में वो हार्बर फेज में अपना कोलैबोरेशन हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया, ये सब प्रमोट करते हैं। बाकी सी फेज में तो जाकर अपना वो एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुत खतरनाक जगह मेरा 12th का सेंटर था। वहाँ पे चेकिंग वकिंग नहीं होता था, वहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई थी कि एनी सस्पिशन विल लेड टू शॉट ऑन लेग्स फर्स्ट, देन यू विल बी क्वेश्चनड। मतलब तुमसे सवाल बाद में पूछा जाएगा, पहले पैर पे गोली मार दी जाएगी अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी तुम करते हुए उस इतने एरिया के या इस एरिया के बाहर के भी इस बाउंड्री में अगर दिख गए तो। क्योंकि नेवी की पूरी हेडक्वार्टर है,
नेवी का तुम देखो ना, मिलिट्री एक्सरसाइज विशाखापट्टनम के पोर्ट पे हो रहा है। विशाखापट्टनम बहुत क्रूशियल लोकेशन है। पीएनएस गाजी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, गाजी विशाखापट्टनम कोस्ट के आसपास ही डिस्ट्रॉयड है कुछ नॉटिकल माइल्स पे। तो वाइजैक बहुत क्रूशियल पॉइंट है हमारे नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि बताओ नेवी के हेडक्वार्टर में हम 12th का पेपर दिए हैं। ठीक, तो ये पूरा हमारा एक्सरसाइज मिलन था। दूसरा टॉपिक देखो, फ्रीबीज। देखो ये बहुत टाइम से 2 साल 2.5 साल 3 साल से न्यूज़ में चल रहा है और इसकी कहानी तो और लंबे समय से चलती है। फ्रीबीज होता क्या है? फ्रीबीज कुछ नहीं होता है, ऐसा चीज जो तुमको फ्री में मिल गया, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, जो तुमको फ्री में मिल गया वो फ्रीबीज है। अब एक और टर्म साथ में आता है, वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म मतलब वेलफेयर प्रमोट करना। सरकार वेलफेयर प्रमोट करती है, हमारा डीपीएसपी भी कहता है कि वेलफेयर होना चाहिए, जो गरीब है उनको ऊपर लाना चाहिए, जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको ऊपर लाना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, सरकार जिनको ज़रूरत है बिजली की, खाने की, पानी की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकार उनको फ्री बिजली, खाना, पानी दे। ये वेलफेयर नेचर का हमारा आइडिया है। वेलफेयर स्टेट है इंडिया हमारा। डीपीएसपी वेलफेयरिज्म को प्रमोट भी करता है। लेकिन क्या फ्रीबीज भी प्रमोट हो रहा है? नहीं, फ्रीबीज तो इंडिया प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि फ्रीबीज तो फ्री में बांटना हो गया। फ्रीबीज में टिपिकली रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंडिया में फ्रीबीज तो अलाउड नहीं है, लेकिन वेलफेयर अलाउड है। अब फ्रीबीज और ज्यादा अलाउड नहीं है, क्यों जानते हो? क्योंकि फ्रीबीज में पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं और चुनाव के नाम पे घोषणा कर देते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो सारे महिलाओं को मिलेगा 2-2 हजार रुपए बैंक अकाउंट में, हमारी सरकार मिल गई तो वृद्धा पेंशन 2000 से कर दिया जाएगा 5000। तो ये वेलफेयर भी है और ये फ्रीबीज भी लगता है देखने में, क्योंकि एक बहुत पतली रेखा है फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच। मान लो हम गए, ठीक, और स्कूल में नहीं, कॉलेजेस में 21 साल के ऊपर जितने, 18 साल के जितने ऊपर बच्चे हैं उस कॉलेज में गए, उस स्कूल में गए और वहां पर बच्चा 2-2 हजार रुपए बंटवा दिए इलेक्शन से ठीक 6 महीना पहले। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी हमसे इंक्वायरी किया कि क्यों पैसे बंटवाए हो, तो हम कहेंगे हम फ्रीबीज थोड़ी ना बांटे हैं, हम तो बच्चों में ये स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए उनको 2-2 हजार की मदद किए हैं ताकि वो अपना 30 हजार लगा कर लैपटॉप खरीद ले। तो हम तो वेलफेयर प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं अपने उस इंटेंशन को ऐसे ये डिफाइन कर सकता हूँ ना, ऐसे कंपनसेट कर सकते हैं ना कि नहीं हम फ्री में पैसा थोड़ी बांटे हैं। मेरा एजेंडा तो बच्चों को लैपटॉप खरीदवाना था, लेकिन मेरा एजेंडा क्या था? 2-2 हजार रुपये बच्चों को बंटवा कर वोट ले लेना है, क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन है। बच्चों को हम 2-2 हजार दे दिए हैं, तो बच्चों के माइंड में तो है कि ये इंसान हमको 2-2 हजार रुपये स्कूल आकर दिया था। अब 6 महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में एक चेहरा मेरा भी है, तो बच्चों का जो माइंड में स्टोर्ड है कि नहीं इन्होंने तो 2-2 हजार दिया था, चलो वोट इनको दे दो। तो ये इलेक्शन बिहेवियर को फ्रीबीज इम्पैक्ट करता है। लेकिन हाँ, हमारा वेलफेयर स्टेट भी है, वेलफेयरिज्म होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना, फ्रीबीज क्या है? वैसा चीज जो आपको फ्री में मिल गया उसको फ्रीबीज कहते हैं। अब फ्रीबीज के फेवर में पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं वो देखो, कि इससे पॉवर्टी एलिवेशन होगा, जैसे कि फ्री में पैसे दे दिए, या फ्री में सबको बिजली फ्री में बांट रहे हैं। सबको, हम बार बार ये वर्ड स्ट्रेस देके बोल रहे हैं कि बिजली सबको फ्री कर दिया गया बिहार में। जस्ट एन एग्जांपल, यूपी में। और सरकार क्या कह रही है? हम तो गरीबी दूर कर रहे हैं। ठीक, ये एक फेवर में आर्गुमेंट है। दूसरा, प्रमोट्स बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अब सबको बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, एक मिनिमम अमाउंट मिल रहा है, तो इससे उनका बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी प्रमोट हो रहा है। अब लोगों को पैसा दिया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी पैसा दे रही है, पॉलिटिकल पार्टी पानी दे रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्री बिजली दे रही है, तो इससे लोगों का पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। लोग जान रहे हैं कि अरे ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है जो आया था और इस गांव में फ्री बिजली करके गया है, अरे ये तो ये सरकार का, ये पॉलिटिकल पार्टी ने फ्री पानी बंटवाया था। तो इससे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ रही है। ऐसा आर्गुमेंट्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, और ये इमीडिएट इंपैक्ट देता है फ्री बीज हमको। जैसे कि हाथ में तुम्हारे पैसे दिए हुए हैं, तो इमीडिएट इंपैक्ट देगा ना कोई भी क्राइसिस का समय, और डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन तक, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं उन तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच जाएगा। लेकिन इसके कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में भी हैं फ्री बीज के। फ्री बीज के आर्गुमेंट अगेंस्ट में कैसे हैं कि शॉर्ट टर्म है ये। पहली बात, क्या आप हर दिन सबको 2-2 हजार रुपए बांट पाइएगा? नहीं, इलेक्शन के 6 महीने पहले बांट दीजिएगा, उसके बाद आप हमेशा तो नहीं बांट सकते हैं। तो इसके फायदे शॉर्ट टर्म में दिखेंगे। फिस्कल स्ट्रेन होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, मतलब नुकसान होगा हमारा
नेशनल मनी। कैसे? सरकार जो पैसे बांट रही है या फ्री बिजली या पानी बांट रही है, क्या वो अपने जेब से बांट रही है? क्या वो अपने घर से बांट रही है? क्या वो अपने सैलरी से बांट रही है? नहीं, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बांट रही है, देश के पैसे से बांट रही है। तो इससे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल स्ट्रेन होगा कि नहीं? ठीक। साथ ही साथ तीसरा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी होगा। कैसे? हम तुमको मोबाइल दिए हैं, हम तुमको पैसा दिए हैं, तो वोट हमको देना। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हो जाएगा, आचार संहिता का। और इंटेंशन है क्विड प्रो क्यू का। क्विड प्रो क्यू एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि हम तुमको कुछ दे रहे हैं बदले में किसी चीज के एक्सपेक्टेशन के। ठीक। हम तुमको कुछ दे रहे हैं ताकि मुझे कुछ चीज मिल जाए तुमसे। तो गिव एंड टेक वो जो होता है ना कि हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इससे इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ है, मेरा एक इंटेंशन है। इसी को हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू टर्मिनोलॉजी में। तो क्विड प्रो क्यू कैसे हो जाएगा? हम तुमको फ्री बिजली दे रहे हैं, हम तुमको फ्री 2000 रुपये फ्री दे रहे हैं, इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है कि 6 महीने बाद चुनाव है, वोट बेटा हमको दोगे। ये आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट में है कि इससे इलेक्शन इंपैक्ट होगा। तो ये क्विड प्रो क्यू का इंटेंशन दिखता है इसमें, जो कि सही भी बात है। डिपेंडेंसी बढ़ेगी लोगों की, लोग तो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अरे 2000 मिल गया, फ्री पानी मिल गया, बैठे रहो, 2 साल बाद फिर चुनाव आएगा, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगा, फिर उससे बार्गेनिंग करेंगे, पैसा लेंगे, फ्री बिजली लेंगे। तो ये लोगों में डिपेंडेंसी आ जाएगी, काम करने से वो लोग भागेंगे और ये फ्री इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी का जो है नेचर उसको इंपैक्ट करेगा। तो ये आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट है फ्री बीज के। अब तुमको हम बार बार बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल और देंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। फ्री बीज और वेलफेयर के बीच अभी तक तो तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमको पता है। तो वहां तक तुमको कंफ्यूजन स्टेट में लाना मेरा स्ट्रेटजी था। अब कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो, फ्री बीज और वेलफेयर दोनों में कुछ ना कुछ लोगों को फ्री में देना है। वेलफेयर अलाउड है, फ्री बीज अलाउड नहीं है। डीपीएसपी हमारा वेलफेयर मेजर कहता है कि सरकार को लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट हो गया या जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी हो गया वो कहता है फ्री बीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री बीज में क्विड प्रो क्यू का इंटेंशन होता है, बदले में तुम हमसे पानी लो, पैसा लो और बदले में हमको वोट दो, इसलिए ये अलाउड नहीं है। और इसके और भी निगेटिव इंपैक्ट हैं, इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, और क्या क्या आर्गुमेंट इन अगेंस्ट है वो तो तुमको हम बता चुके हैं। अब बेसिक डिफरेंस देख लो, वेलफेयर और फ्रीबीज को हम कैसे एग्जैक्टली डिमार्केट कर सकते हैं। ठीक, मान लो ये दिल्ली है। ठीक, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली किया था। ठीक, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में वेलफेयर कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल वेलफेयर कर रहा है? बताओ। अगर वो दिल्ली में आइडेंटिफाई करता कि कौन से लोग को सही में फ्री बिजली की जरूरत है, सिर्फ उनको फ्री बिजली दो, तब वो वेलफेयर करता। उसने ब्लैंकेट तरीके से सबको दे दिया दिल्ली में फ्री बिजली। अब इस दिल्ली में कोई ऐसा इंसान भी रह रहा है जिसकी इनकम 5 लाख है मंथली, इसको फ्री बिजली देने की क्या जरूरत थी? इसी दिल्ली में कोई ऐसा इंसान भी रह रहा है जो करोड़ों की फैक्ट्री लगाया हुआ है, इसको फ्री बिजली देने की क्या जरूरत थी? इसी दिल्ली में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी मंथली इनकम 10 लाख है, इसको फ्री बिजली देने की क्या जरूरत थी? नहीं थी। तो ये फ्री बीज हो गया कि हमने सबको बिजली दे दिया फ्री में। और एक होता है वेलफेयर का। वेलफेयर में क्या होगा? तुम्हारी सैलरी 10 लाख है, तुमको फ्री बिजली नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी 5 लाख है, तुमको फ्री बिजली नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 10,000 है, तुम ले लो बेटा फ्री बिजली। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 20,000 है, तुम भी ले लो फ्री बिजली। तुमको नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। इसमें हम फिल्टर करते हैं कि एक्चुअल में जरूरतमंद कौन है, और जरूरतमंद को दो, बाकी किसी को मत दो। बाकी जो कैपेबल है उसको क्यों दो? 10 लाख वाले को क्यों दोगे फ्री बिजली? ठीक, ये कहता है वेलफेयर कि जिसको जरूरत नहीं है उसको फ्री में मत दो, सीधी बात। तो इंडिया जो वेलफेयर को प्रमोट करता है, हमारा जो डीपीएसपी जो वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, वो क्या कहता है? 10,000 को दो, 20,000 को दो, लाख वाले को मत दो, क्योंकि लाख वाला बिजली बिल जमा कर सकता है, 10,000 वाले को दिक्कत होगी, 10,000 वाले को फ्री में बिजली दे दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली को दे दिए, तो पूरे दिल्ली को देना फ्री बीज है। समझ में आ गया? और उस पूरे दिल्ली में से आइडेंटिफाई करना कि किसको सही में जरूरत है, कौन 10,000 20,000 वाले डिप्रेस्ड लोग हैं, उनको दे दो, बाकी को मत दो। बाकी तो लाखों करोड़ों वाले हैं, देंगे 500,000 बिजली बिल। ठीक, अब एक और फैक्ट समझना। एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी के घर में 5 एसी लगा है, 5 लाइट लगा है, एक वॉशिंग मशीन लगा है, 2 फ्रिज, 2 टीवी ऐसे लगे हैं। गरीब आदमी के घर में बेचारा 2 ही कमरे का घर है, 2 पंखा, 2 बॉल और ज्यादा से ज्यादा 2 कूलर लगा है। अब दोनों को अगर फ्री बिजली दे दिया जाए
कि भाई भैया जाओ आज से आप सबका बिजली बिल माफ। तो उस बिजली को एक्सप्लॉइट ज़्यादा कौन करेगा? अमीर आदमी करेगा। वो 5 AC चलाएगा रात रात भर कि अरे बिजली बिल तो देना नहीं है। वो 5 लाइट जलाएगा रात रात भर कि अरे बिजली बिल तो देना नहीं है। वो वॉशिंग मशीन सुबह शाम रुमाल भी धोना है तो वॉशिंग मशीन चलाएगा एक अकेला रुमाल धोने के लिए, क्यों? बिजली बिल देना नहीं है। ये एक्सप्लॉइट करेगा अमीर आदमी। और जो गरीब आदमी है वो एक्सप्लॉइट कर करके भी कितना करेगा? बेचारा का तो 2 ही कमरा है, 2 ही पंखा है। ठीक, तो वेलफेयर ये कहता है कि गरीब को दो, सबको मत दो। फ्री बीज कहता है सबको दे दो, भेदभाव मत करो। पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो भाई आर्टिकल 14 के रखवाले हैं, सबको बांट देंगे। तो सबको बांट देंगे क्यों? क्योंकि आपके पीछे जो इंटेंशन है क्विड प्रो क्यू का है कि भैया अभी तो ले लो हमसे, 6 महीने बाद वोट दे देना। कोई भी वेलफेयर स्कीम इलेक्शन के 6 महीना पहले, साल भर पहले काहे आने लगता है? या फिर बिजली पानी माफ इलेक्शन के पहले ही काहे होता है? मैनिपुलेट करते हैं वो वोटिंग बिहेवियर। ठीक, तो इंडिया में देखो डीपीएसपी वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, लेकिन फ्री बीज जो है वो मैनिपुलेट करता है इलेक्टोरल व्यूज को, और ये अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोला है। अब खास करके सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाया है कि फ्री बीज क्या है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ठीक, तो इसको फिल्टर आउट करने की जरूरत है। अब सॉल्यूशन क्या बताएंगे? टारगेटेड अप्रोच करो। टारगेटेड अप्रोच मतलब वही गरीब और अमीर के बीच फिल्टर आउट करो, गरीब को दो, अमीर को मत दो। फिस्कल डिसिप्लिन बनाकर रखो कि भैया तुम जो पैसा बांट रहे हो वेलफेयर के नाम पे या फ्री बीज के नाम पे, वो तुम्हारे जेब का पैसा नहीं है, वो टैक्स पेयर्स की मनी है। तो फिस्कल डिसिप्लिन तुमको मेंटेन करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ओवर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटाइज करो ना, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हो? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटेड समय तक चलेगा। तुमको हम 500 दे दे, 1000 दे दे, फ्री बिजली दे दे, एक लिमिटेड समय तक तुम्हारा साथ देगा, फिर छोड़ देगा। लेकिन तुमको हम स्किल देकर अगर रोजगार दे देंगे तब तो तुम अपना पूरा जिंदगी संवार लोगे। इसीलिए बार बार सब्सिडीज को, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। तुमको जब हम एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कि सब्सिडी को बंद करने वाला एक ओपिनियन है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि एमएसपी को बैन कर दो। इवन जो वो कमिटी बैठी थी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, उसने भी एमएसपी को बोला था कि नहीं एमएसपी बंद कर दो, किसान को डिपेंडेंट बनने दो। किसान को कभी तो डिपेंडेंट बनना होगा, वो कब तक सरकार के एमएसपी पे डिपेंडेंट रहेंगे? तो एमएसपी को भी हटाने की बात की जाती है कई बार, ताकि हम अपने पॉपुलेशन को इंडिपेंडेंट बनाएं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी देंगे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देकर क्या कर लोगे? स्किल दो, शिक्षा दो, ताकि रोजगार मिले। ठीक, और वेलफेयरिज्म को प्रमोट करेंगे, फ्री बीज को नहीं। फ्री बीज से वोटर बिहेवियर मैनिपुलेट होता है। ठीक, ये वे फॉरवर्ड हो गया। अब फ्री बीज के बारे में कुछ भी पूछेगा तो फ्री बीज का तुम बेसिक डेफिनेशन बता दिए, फ्री बीज और वेलफेयर में क्या डिमार्केशन है वो बता दिए, फ्री बीज के फेवर में लोग क्या बोलते हैं वो बता दिए, फ्री बीज के अगेंस्ट में लोग क्या बोलते हैं वो बता दिए, और इंडिया में डीपीएसपी से क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है वो बता दिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो बता दिए, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, तुमको वो बता दिए। कंक्लूजन भी बता दे क्या? सोचने दो। हाँ, कंक्लूजन में लिखना कि there is a very thin line between freebies and welfare. There is a need to demarcate between freebies and welfare. इंडिया का जो हमारा स्टेट है वो वेलफेयर को तो प्रमोट करता है पार्ट 4 डीपीएसपी में, लेकिन फ्री बीज को नहीं अलाउड करता है, क्योंकि फ्री बीज से फ्री इलेक्शन और जो हमारा डेमोक्रेटिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन डेमोक्रेसी का, वो इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे करके कंक्लूजन बनाना कि there is a need to demarcate between freebies and welfareism, because welfareism is allowed in India under the ambit of DPSP, but freebies is not allowed because it manipulates the electoral behavior and and threatens the India's democracy. ऐसे करके कंक्लूजन बना देना, कहानी खत्म। कि फ्री बीज और वेलफेयर के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है कि नहीं? बोले ना कि मान लो एक बच्चे को 1000 रुपए दे दिया जाए, 18 साल का ये बच्चा है कि ये लो बच्चे तुम 1000 रुपए लो, 6 महीने बाद तुम पहली बार वोट डालने जाओगे, हम बहुत खुश हैं, तुम बहुत आगे जाकर तरक्की करोगे, नासा के चेयरमैन तुम ही बनोगे, 1000 मेरे तरफ से गिफ्ट ले लो, 9000 लगाकर एक मोबाइल खरीद लेना और इस मोबाइल से तुम्हें स्पेस में पहुंच जाना। ठीक, ये क्या कहलाएगा? ये फ्री बीज कहलाएगा, क्योंकि हमने उसके माइंड में 6 महीने में इलेक्शन भी डाल दिया, हमने ये भी डाल दिया कि तुम पहली बार वोट डालने जाओगे, 18 साल के पूरे हो गए, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में घूम रहा है कि यार 1000 रुपए तो हमको इससे मिला, 4 आदमी का चेहरा दिख रहा है ईवीएम पे बटन
दबाने के लिए। 3 आदमी से कभी मिले नहीं है, एक ने तो 1000 रुपए दिया था आके, दबाओ इसी पे दबाओ, तो वो उसी पे दबाएगा। तो ऐसे मैनिपुलेट होते हैं बिहेवियर, ठीक। तो बहुत पतली रेखा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो कह देगा कि नहीं नहीं, हम बच्चा को नासा का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, इसलिए 1000 रुपए वेलफेयर दिए हैं। तो बहुत पतली रेखा है, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल तुमको जो हम दिए। तो बहुत पतली रेखा है वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच। तो वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच हमको डिमार्केट करना होगा, और डिमार्केट करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है बच्चा को तुम चेयरमैन बनाना चाहता है, दे दो 1000 रुपए, लेकिन उस बच्चे को दो जिसके पिताजी की या फिर जिसकी मंथली इनकम 15,000 20,000 के कम है, गरीब बच्चे को दो। अरे लखपति घर के बच्चों को तुम 1000 रुपए क्यों दोगे, जिसके ऐसे ही बेड के नीचे 4 आईफोन पड़ा है, तुम उसको आईफोन मोबाइल खरीदने के लिए 1000 रुपए काहे दोगे। ये कहता है वेलफेयरिज्म, ठीक। तो ये डिबेट बहुत डिटेल्ड डिबेट है, और इसको तुमको हम समझा बड़े शॉर्ट में दिए हैं नोट्स में, लेकिन यूपीएससी अभी डायरेक्ट फ्री बीज से सवाल नहीं पूछा है, पूछेगा तो 250 वर्ड से नीचे नहीं पूछेगा वो, और वो बड़ा इस पे डिटेल्ड करके सवाल पूछेगा। हम तुमको इसी पे रिगार्डिंग एक मेंस के क्वेश्चन भी दिए हैं। ये रिपीटेड टॉपिक है, ये टॉपिक भी हम कम से कम 10 बार तो जरूर कराए होंगे एटलीस्ट, 2022 से अगर हम गिने तो एग्जैक्टली 2023, 24 और 25 में भी 2-3 बार कराए हैं, ठीक। इसीलिए हम 3 साल का मिलाकर 10 बार जोड़ रहे हैं। आज इसलिए करा दिए हैं ना, क्योंकि किए हुए गैप बहुत हो गया था। जुलाई अगस्त में ये फ्री बीज हम किए थे, उसके बाद ये टॉपिक आया नहीं था, रुक गया था, या फिर आया भी होगा तो हम इग्नोर किए होंगे। आज आया है तो सोचे करा देते हैं, ठीक। बाकी देख लो सारे टॉपिक रिपीटेड हैं। ऐसा कोई टॉपिक बताना जो तुमको लगे कि पेपर में तो है, हम किए नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, और भैया छोड़ दिए हैं वो टॉपिक, ठीक। चलो टेक केयर।